ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में छिपे बैठे दहशतगर्दों के संगठनों की कमर तोड़ने के बाद भारत ने अब पाकिस्तान के नापाक इरादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करने की रणनीति बना ली है। मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्सा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं बल्कि सभी दलों के सांसद हैं। आपको बता दें, ये सभी सांसद अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। इस बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। थरूर और ओवैसी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद खास मिशन पर इन्हें क्यों भेज रहे हैं? आखिर मोदी सरकार का पाक को बेनकाब करने का पूरा प्लान क्या है? हम जानते हैं, ऐसे बहुत से सवाल इस वक्त आप लोगों के मन में चल रहे होंगे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की छवि एक ऐसे लीडर की है जो अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी सोच भी नहीं पाते और पीएम मोदी वो कर जाते हैं। शशि थरूर को बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने का निर्णय भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन शशि थरूर को करीब से जानने वाले जानते हैं कि उन्हें चुन पीएम मोदी ने कितना बड़ा दांव खेला है। संयुक्त राष्ट्र में काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले शशि थरूर कूटनीति के भी बड़े जानकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने में वो अहम रोल निभा सकते हैं। शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र में काम करने का काफी लंबा अनुभव रहा है। वो जानते हैं कि किस देश की क्या फितरत है और उसे कैसे जवाब देना है। यही वजह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा करने से पहले ही वाहवाही लूटते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो थरूर ने पीएम मोदी की चुप्पी का समर्थन किया था। थरूर ने पीएम मोदी की चुप्पी को कूटनीति का हिस्सा बताया था। इससे पहले वो रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ कर चुके हैं। यही नहीं, शशि थरूर शुरुआत से ऑपरेशन सिंदूर के समर्थक रहे हैं। पीएम मोदी ने उन्हें अब बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाया है। लेकिन शशि थरूर अपना काम काफी पहले से ही शुरू कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव के बीच शशि थरूर ने मीडिया के जरिए भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा है। ये तो हुई शशि थरूर की बात, मगर एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ओवैसी को क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पूरी छवि बदल गई। इस दौरान उनकी एक देशभक्त की जो छवि सामने आई है, उसकी तारीफ भाजपा नेता भी जमकर कर रहे हैं। शायद ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी को उम्मीद थी कि ओवैसी पाकिस्तान को इतनी खरी खरी सुना सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ओवैसी को बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाकर कोई हैरान नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही समर्थक रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। कई मौकों पर तो वो पाकिस्तानी प्रवक्ताओं से भिड़ते हुए भी नजर आए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वैसे तो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में कौन सा दल किस देश में जाएगा, ये जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम चेहरा होने के नाते ओवैसी को मुस्लिम देशों को साधने में लगाया जा सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि एक पक्के मुसलमान की है। ऐसे में जब वो मुस्लिम देशों के सामने भारत का पक्ष रखेंगे तो उनकी बात में एक अलग वजन होगा। आपको बता दें कि ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ काबिल वकील भी हैं, जो अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं। आमतौर पर उनकी बात को काटना बेहद मुश्किल होता है। ये खूबी उन्हें दूसरों से जुदा करती है। ऐसे में वो भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने बेहद मजबूती से रख सकते हैं।